अब आपको मिलवाते हैं हीरो पाकिस्तानी से। और हमारे हीरो पाकिस्तानी आज की वो है, खातून है, ऐसी बाहिम्मत खातून है जिनके जज्बे ने लोगों को भी हैरान कर दिया है। भैंसों के बाड़े का नाम सुनकर जहन में एक बहुत ही मुश्किल टास्क आ जाता है ताला कि भैंसों का बाड़ा संभालना किसी एक अकेले शख्स के बस की बात नहीं है, ये काम मर्दों का ही है। मगर हैदराबाद की क़ुर्रतुल ऐन ने इस मुश्किल काम को नामुमकिन से मुमकिन कर दिखाया और वो अकेली 100 भैंसों का बाड़ा संभाल वैसे आपने जुल्म किया है पाकिस्तान की औरतों के साथ। पाकिस्तान की जो एग्रीकल्चर की लेबर फोर्स है उसमें 60 से 70% औरतें हैं। वर्दा, जस्ट फॉर योर इन्फॉर्मेशन, कि वो बिजाई भी करती है, कटाई भी करती है, पानी भी देती है। औरत जितना जानती है एग्रीकल्चर और लाइफ स्टॉक के बारे में, मर्द नहीं जानता, मैं कहता हूँ। आई एग्री, लेकिन भैंसों का बाड़ा संभालना ये किसी की बस की बात नहीं है। 100 भैंसें तलाश नहीं है। तो आपने देखा किस तरह से क़ुर्रतुल ऐन अकेले पूरा बाड़ा संभालती हैं। मज़ीद को क्या मुश्किलात आती हैं या हाइजीन का कैसे ख्याल रखती हैं, क़ुर्रतुल ऐन से जानेंगे। उनको वेलकम कहेंगे अपने शो में। अस्सलाम वालेकुम क़ुर्रतुल ऐन, और बहुत बहुत शुक्रिया आपने हमें अपना वक्त दिया। क़ुर्रतुल ऐन, ये बताइएगा कि सबसे पहले आपने ये बाड़े का काम ही क्यों शुरू करना सोचा? बाड़े का काम मैंने इसलिए भी सोचा था क्योंकि काफ़ी मैंने मुख्तलिफ़ काम पहले किए हैं और मैनेजमेंट के हवाले से ही मैं ज़्यादातर काम करती रही हूँ। तो जहाँ मैनेजमेंट करती थी उन्हीं सर ने मुझे एडवाइस दी थी कि इस तरीके से हमने बाड़ा ख़रीदा है, अगर आप वहाँ पर मैनेजर के तौर पर काम करें और अगर लेडीज़ वहाँ पर होगी तो मैं भी मुतमईन हूँगा क्योंकि वहाँ का काम वगैरह आप सही से संभालेंगी, सफाई वगैरह का ख़ास ख्याल रखेंगी। तो इस वजह से मैं यहाँ पर आई थी। काफ़ी मुश्किलात वगैरह भी शुरू में आई थी, पर यह है कि अब आहिस्ता आहिस्ता वो सब हल हो गई हैं। तो आप ये भैंसों की हाइजीन का, इनकी बीमारी का, सफाई का कैसे ख्याल रखती हैं? इनकी सफाई वगैरह का यहाँ पे पहले नंबर पे जो बाड़ी की सफाई वगैरह होती है, उनके पीने का पानी वगैरह होता है, उनके खाने पीने की जो खुराक होती है, उन सब चीज़ों पर ख्याल रखा जाता है। उसके अलावा जब अगर कोई बीमार पड़ जाता है तो उससे पहले देखा जाता है कि क्या बीमारी है, उसका टेम्परेचर वगैरह चेक किया जाता है, फिर उसे उसी हिसाब से दवाई दी जाती है। उसके बाद जो भी उसका मतलब पानी का और खाने का खास तौर पे ख्याल रखा जाता है। मेरी बहन, मुझे ये बताइएगा, उन्हें भेजा जाता है तो वहाँ पर हमने सुना कि आपको 30,000 तनख्वाह दी जाती है। क्या वाकई 30,000 ही तनख्वाह है? बहुत कम नहीं? जी जी बिल्कुल नहीं, स्टार्टिंग 30,000 से हुई थी। अब आहिस्ता आहिस्ता तनख्वाह भी बढ़ती जा रही है क्योंकि हम माल में भी काफ़ी इंक्लूड करते जा रहे हैं, माल भी बढ़ाते जा रहे हैं, तो उसी हिसाब से सैलरी भी आगे इंक्लूड होगी। अच्छा क़ुर्रतुल ऐन, एक दिन में एक भैंस कितना लीटर दूध देती है? 5 या 7? भैंस पे डिपेंड करता है। वो उसकी क्वांटिटी पर, क्योंकि डिफरेंट भैंसें होती हैं, कुछ ताज़ा होती हैं, कुछ काफ़ी पुरानी हो जाती है, कुछ बाखड़ी हो जाती हैं। जो ताज़ा भैंस होती है वो कम से कम एक टाइम का 8 से 9 किलो दूध देती हैं। 8 से 9 लीटर दूध देती है। तो आप सोचें तलहा, अगर 8 से 9 लीटर दूध मिल रहा है और ऐसा दूध की कीमत क्या चल रही है, अगर आप इसको कैलकुलेट करें तो जो बाड़े के ओनर हैं वो कितना कमाते होंगे और सैलरी कितनी दे रहे हैं वो इनको? उनके खर्चे भी तो देखें किस तरह उनके खर्चे बढ़ रहे हैं। बिजली का बिल उनका भी बढ़ रहा है, हर चीज उनकी भी बढ़ रही है, पेट्रोल उनका भी लगता है दूध पहुंचाने में। क़ुर्रतुल ऐन, थैंक यू सो वेरी मच। अल्लाह ताला इस कौम की बेटियों को कामयाब करे, आपकी तरह और मेहनत को एक्सेप्ट करें, चाहे काम जो भी हो। और बेशक हमारी कौम की बेटियां और ख़वातीन मर्दों से बहुत आगे हैं। कमोडर साहब, विल यू एग्री? ख़वातीन की तरक्की के बगैर मुल्क तरक्की नहीं कर सकता। बिल्कुल ठीक बात की। थैंक यू सो वेरी मच कमोडर साहब फॉर कमिंग ऑन आवर शो। इट वाज प्लेजर टॉकिंग टू यू। बोल उड़ाएगा सबका होश, भूल जाएंगे सब अपना जोश। देखिए पाकिस्तान की सबसे बड़ी PSL ट्रांसमिशन सकलैन मुश्ताक, रमीज राजा, सुहेब अलवी, जमील फारूकी और फहीम खान के साथ खेल का जुनून रोजाना रात 11 बजे सिर्फ बोल न्यूज पर। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।